हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब बच्चों को स्वर और व्यंजन की पहचान हो जाती है उसके बाद उनको लिखना कैसे सिखाएं और उनके अभ्यास के लिए हम ये वर्कशीट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने वर्कशीट शेयर की थी कि आप बच्चे को कैसे वर्ण की पहचान सिखा सकते हैं, तो आप मेरा ये वाला वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि लिखना कैसे सिखाएं बच्चे को। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले है चित्र में रंग भरो और अक्षर लिखो। तो हमें यहाँ बच्चे को ट्रेसिंग सिखानी है। जैसे अ से अनार है, बच्चे को उसकी पहचान है, वो इसमें कलर करेगा। और पहले हमने एक बहुत बड़ा अ लिखा है, उसको ऐसे ट्रेस करना है बच्चे को। और उसके बाद ये छोटे वाले बनाए हुए हैं। और जब बच्चा ये ट्रेस करना सीख जाएगा तो आप उसको सिर्फ ऐसे थोड़ी सी डॉट्स बना के दीजिए और वो उनको डॉट्स को मिलाते हुए अ लिखेगा ऐसे। ये देखिए, इस डॉट से सेंटर वाली डॉट को मिलाना है, फिर इसको मिलाना है। उसी तरीके से आ के लिए बनाया है। आ से आम, बच्चे को आम की पहचान होती है तो उसमें कलर करेगा और पहले बड़ा आ ट्रेस करेगा, उसके बाद ये छोटे वाले और फिर बिंदुओं को मिलाते हुए आ लिखेगा। जब आप इस तरीके की वर्कशीट बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा नंबर में ना लिख के दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 ट्रेसिंग के लिए दिए हैं और 4 खुद से लिखने के लिए दिए हैं। तो अगर आप 5-6 भी देते हैं तो बहुत है, काफ़ी है। एक साथ उसको पूरा पेज भर के मत दीजिए, वरना छोटा बच्चा उसको देख के ही डर जाएगा कि इतना सारा काम मेरे को करना है। तो 5-6 दीजिए ट्रेसिंग के लिए, 1-2 दीजिए वैसे लिखने के लिए। और डेली प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा वैसे भी धीरे धीरे सीख जाएगा। ट्रेसिंग के बाद जब बच्चा खुद से लिखने लग जाता है तो आप इस तरीके की वर्कशीट दे सकते हैं। चित्र देखकर चित्र के लिए पहला अक्षर लिखो। तो जैसे ये है, ऊ से ऊन, अंग से अंगूर, ई से ईख और ए से ऐनक, झ से झंडा, क से कमल, ट से टमाटर। यहाँ पे बच्चे को सिर्फ झ लिखना है, पूरा झंडा नहीं लिखना है। जैसे क से कमल तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा क, ट से टमाटर, ट। और जब भी आप ऐसे वर्कशीट बना के देते हैं, अगर आप मेरी तरह प्लेन पेपर पे बना रहे हैं तो ऐसे लाइन बनाना मत भूलिए, क्योंकि बच्चे को आदत डालनी है कि ये लाइन को टच करते हुए ही लिखना है। या तो आप जैसे लाइन वाली नोटबुक होती है उस पर दीजिए, और अगर आप इस तरीके से दे रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे लाइन लगा के दीजिए बच्चे को। यह है अगली वर्कशीट, स्वर और व्यंजन को छांटकर अलग अलग क्रम में लिखो। स्वर को यहाँ पे लिखना है, व्यंजन को यहाँ पे लिखना है। यहाँ हमने सब मिक्स करके दिया हुआ है, स्वर और व्यंजन। इसमें क्या है, 2 चीज़ें बच्चा सीखेगा कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना, उनकी अलग से पहचान, और दूसरी उनको क्रम में लिखना कैसे है। यहाँ से उसको ढूंढ के, जैसे ये है, इसको निकाला और फिर यहाँ पे लिखा। अब जैसे मैंने अ से अह तक दिया हुआ है, आप इसमें से कुछ एक कम भी कर सकते हैं। जैसे बीच बीच में से एक आध निकाल दिया, और बच्चे को फिर देखना है कि उसका अ के बाद, जैसे आ नहीं है, आ नहीं है तो फिर उसके बाद क्या आएगा, ई। उसके बाद वो लिख देगा ई। यहाँ पे मैंने सब दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं आ भी है, लेकिन आप ऐसे बीच में से एक आध निकाल सकते हैं। उसी तरीके से व्यंजन के लिए क। बच्चा यहाँ पे लिखेगा क, और उसी तरीके से पूरे फिल इन द ब्लैंक्स भरेगा। अब अगेन आप ध्यान रखिए कि आप बच्चे को या तो लाइन वाली नोटबुक दीजिए, और अगर प्लेन पेपर दे रहे हैं तो ऐसे लाइन ज़रूर लगा के दीजिए, वरना बच्चे के अक्षर ठीक से नहीं आएंगे। हमें उसे सिखाना है शुरू से ही कि हमें ऊपर वाली लाइन को टच करना है और उसको टच करते हुए ही लिखना है। जब बच्चा लिखना सीख रहा है शुरू में, तो हम उसको इस तरीके की वर्कशीट दे सकते हैं। जैसे वर्ण देखिए और लिखिए, तो उसको ये देखना है और सेम यहाँ पे लिखना है, जैसे क, और वहाँ पे उसको क लिखना, ख। इस तरीके से आप इसको पूरा क्रम में क ख ग ग दे सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई वर्ण बच्चा ठीक से नहीं लिख पा रहा है या उसकी पहचान नहीं हो रही है, तो सिर्फ वो भी दे सकते हैं। यह है अगली वर्कशीट, क से य तक वर्ण लिखो। बच्चे को क्रम में लिखना आना चाहिए। जैसे क से लेके य तक बोला है, क वर्ग पूरा लिखना है और च वर्ग पूरा लिखना है। अब जब बच्चा स्वर और व्यंजन ट्रेसिंग सीख जाता है, चित्र देखकर उनको लिख लेता है, तो ये नेक्स्ट स्टेप होती है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को पूरा वर्ग पता होना बहुत ज़रूरी है सही क्रम में। जैसे क वर्ग क से अन तक, और च वर्ग च से य तक, और उसी तरीके से स्वर अ से अह तक। तो आप अ से अह तक भी दे सकते हैं, या फिर जैसे सिर्फ क वर्ग दे दिया या च वर्ग दे दिया, और बच्चे की एक एक करके ऐसे प्रैक्टिस करवाइए।
जब बच्चा अच्छे से क्रम में लिखना सीख जाता है तो हम उसको दे सकते हैं रिक्त स्थान भरो। तो अब इसमें क्या है कि बच्चे का एक तरीके से टेस्ट ले रहे हैं, हम उसको असेस कर रहे हैं कि उसको अच्छे से याद है या नहीं। तो हमने यहाँ रिक्त स्थान छोड़ दिए हैं और बच्चे को यहाँ पे जो जो मिसिंग है वो लिखने हैं। जैसे यहाँ पे अब आप ये स्वर और व्यंजन दोनों के लिए कर सकते हैं। आप इसको क्रम में क से लेके और ह तक भी दे सकते हैं, या फिर क से अंग तक, च से य तक, ट से ण तक, इस तरीके से भी दे सकते हैं। या फिर जैसे बच्चे को क वर्ग और च वर्ग आ गया, ट वर्ग में प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ ट वर्ग दे सकते हैं। नेक्स्ट है चित्र के लिए शब्द पूरा करो। तो जब बच्चे की लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है और ये चित्र वैसे भी बच्चा बार बार देखता रहता है और साथ में ये नाम भी देखता रहता है, तो उसको जैसे बोलना है, जैसे ये है जग, ज ग जग, सो यहाँ पे बच्चे को ग लिखना है। सो इसमें उसको लिखना सिर्फ एक वर्ण है, वो व्यंजन भी हो सकता है, वो स्वर भी हो सकता है, लेकिन उससे क्या है पूरा एक वर्ड बनेगा। सो इससे क्या है कि बच्चे को जो अगली जो हमारी स्टेप होगी, बच्चे को 2 अक्षर के या 3 अक्षर के अमात्रिक जो शब्द सिखाने हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाएगी। जैसे जग के लिए है हल, बच्चे को पता है हल है और ल पहले ही लिखा हुआ है, तो बच्चे को लिखना है ह से हल। उसके बाद जैसे बस, ब। सो इससे बच्चा अगली जो स्टेप है उसके लिए भी तैयार हो जाएगा और यहाँ पे उसकी व्यंजन या स्वर उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये अगली वर्कशीट है, पहले बाद और बीच में आने वाले वर्ण लिखो। सो इसमें क्या है कि जब बच्चा वो क्रम में लिखना सीख जाता है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम ये दे सकते हैं कि उसको पहले और बाद वाले वर्ण लिखने हैं और बीच वाले वर्ण लिखने हैं। अब जब बच्चा क्रम में लिखना सीख जाता है और आपको पता है कि उसकी कौन कौन से वर्ण उसको याद नहीं होते हैं, या उस थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी अगर उसको होती है या आपको लगता है कि उसको ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो आप उसको ये दे सकते हैं। और ये वर्कशीट जैसे आप देख रहे हैं, इसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे त, थ, श, एक बार में उसने ये सब प्रैक्टिस किया है और नेक्स्ट टाइम जैसे आपने इनको इरेज किया और यहाँ पे कुछ और लिख के दे दिया। सो इससे क्या है कि फिक्स नहीं रहेगा कि हर बार बच्चे को याद हो जाएगा कि हाँ इस बार हर बार जो भी ये है यही लिखना है। सो यहाँ पे आप जैसे कि आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे प दे दिया और ब दे दिया। अब बच्चे को यहाँ पे क्या लिखना है, फ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल रही है, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।